ये जी एक पुलिस वाले को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है और उसके बाद जो उसका जो फैमिली जो चीज़ें फेस करती है, जो मामलात होते हैं, इंसाफ के लिए उस पुलिस वाले की जो फैमिली है वो दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, लेकिन अब तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस केस के मुद्दई और मकतूल के ये भाई हैं और उनसे हम बात करते हैं कि ये वाक़या कब हुआ था, किन्होंने ये कत्ल किया, क्यों ये वाक़या हुआ और क्या वजह थी कि एक हाजिर सर्विस पुलिस वाले को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया गया और अब तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है आपके भाई के साथ जो जुल्म हुआ, जब मर्डर हुआ जब, तो जब उस वक्त हाजिर सर्विस थी बिल्कुल, और सीपीओ ऑफिस लाहौर में जी वो जॉब कर रहे बिल्कुल, हैं, आप ड्यूटीज दे जी बिल्कुल। अच्छा, तो ये कत्ल की वजह क्या थी, कौन लोग थे, क्यों उन्होंने कत्ल किया? कत्ल करने की वजह ये थी कि मेरे भाई ने ना इनके पास ना घर ले लिया था मंशियात फरोशों को। उन्हें ये डाउट था कि ये हमारी मंशियात में रुकावट बनेगा और ये हमारी मकबूली वगैरह करता है, ठीक है। इस बिना पे जो है ना इन्होंने मेरे भाई को नहा पीछे कत्ल कर दिया। ये मंशियात फरोश है, ये तीनों भाई हैं। इनका तकरीबन एक एक भाई के ऊपर तकरीबन 20-25 पर्चे हैं एक एक भाई के ऊपर। 302 के 324 हैं, 780 के हैं। उसके बाद ये मंशियात 9C वगैरह के पर्चे हैं। आप देखो 40 किलो का पर्चा भी है, ठीक है। ये रिकॉर्ड याफ्ता और हाई लेवल के ऊपर काम हो रहा है, छोटा काम नहीं है इनका, हाई लेवल रिकॉर्ड याफ्ता। बकौल आपकी ये लोग जिन्होंने आपके भाई को कत्ल किया, रिकॉर्ड याफ्ता बिल्कुल मेरे पास इनका पूरा रिकॉर्ड है, मेरे पास एफआईआर वगैरह में हर चीज मेरे पास मौजूद है इनकी। कत्ल कब हुआ था आपके भाई का? ये 2019 1 मई 2019 को 2019 को। उस वक्त वो हाजिर सर्विस थे। हाजिर सर्विस बिल्कुल। अच्छा, तो क्या वजह थी, किस तरह कत्ल हुआ? पहले उनको धमकाते रहे या अचानक ही उन्होंने उनको मार दिया? नहीं, ये चीज़ हुई है कि मतलब कि इन्हें ये डाउट था ना हमारा भाई इनके ऊपर रेड वगैरह करवाता है, ठीक है। अच्छा, उनको शक था जी। वो ये बकौल आपके जिन्होंने आपके भाई को कत्ल किया है वो मनशियात फरोश। जी बिल्कुल। और मंशियात फरोश हैं वो, अभी भी हैं वो, मतलब मंशियात फरोश हैं, अभी भी छोटी नहीं है मंशियात उन्होंने सेल करनी। अच्छा, अभी भी पूरे लाहौर में उनका नेटवर्क पूरा चल रहा है इस वक्त। ये हाई लेवल के ऊपर काम हो रहा है उनका मंशियात का। ये रिकॉर्ड याफ्ता है इनका, मेरे पास पर्चे हैं। ये कितने क्या 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 बकौल आपके जो रिकॉर्ड आप दिखा रहे हैं इसके ऊपर जो उसके मुताबिक जो है किस किस्म के पर्चे हैं? 302 के 324 जी बिल्कुल, 324 है, 780 है, उसमें 9C के पर्चे हैं मंशियात की, बकाया कार्ड है मेरे पास उनका। अच्छा, तो इनके साथ ये इंस्पेक्टर था जो कि यहाँ मचफेड़ी थाने में ना शादा टाउन में उस वक्त तैनात था। अगर वो उस वक्त ईमानदारी से भी ड्यूटी करता तो यहाँ तक नौबत ना आती है। अब किधर है वो? और पता नहीं, उस वक्त लास्ट टाइम तो भाई ने उनके ऊपर मतलब कि दरखास्त दी थी तो उन्होंने जब रिटायर कर दिया था लास्ट टाइम, तो जब भाई वो होने से पहले अच्छा, जब रिटायर हुआ था। अब फिर वो 3 साल के बाद बहाल हो गया हुआ है। तो वो जवेद क्रैशी जो था वो इनकी पूरी पूछना ही करता था। इनका मोहल्लेदार तो साथ में मंशियात फरोश में इसका बुरा मुलव्वस था वो। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं एक हाजिर सर्विस पुलिस वाले जिसको 17 गोलियां मारकर उसके बच्चों के सामने कत्ल कर दिया गया। उनकी बेवा हैं, उनसे हम बात करते हैं कि ये क्या अपील करना चाहती हैं, क्योंकि 6 साल से ये और इनके बच्चे दर की ठोकरें खाने पर मजबूर इसलिए हैं कि इनको अभी तक महकमे की तरफ से हमें पता चला है कि इनको पूरी तनख्वाहें भी नहीं मिली और जो बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं उसके कोई अखराजात वो भी नहीं है। इनके वालिद साहब भी सबकी इनकी देखभाल कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले भैन जी, बड़ा अफसोस है जो जुल्म होया तुहाडे पूरे खानदान नाल। ये दसो कि तुहाडे खामंद किन्ने अरसे तू काम कर रहे सन पुलिस डिपार्टमेंट नाल? 20-22 साल हो गए। 20-22 साल हो गए ने। ਤੇ ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਬਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਨੇ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਦਾਦ ਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੈੱਕ ਬਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। एक बेवा अपने शोहर के इंसाफ के लिए मुंतज़िर है और शोहर भी वो शख्स जो पुलिस डिपार्टमेंट में था, हाजिर सर्विस जो है वो कांस्टेबल था, उस ज़माने में सीपीओ ऑफिस में अपनी ड्यूटी दे रहा था और उसको बड़ी बेरहमी से जो मारा गया। अब इनसे हम पूछते हैं कि क्या अपील करना चाहती हैं अपने खावन के कत्ल के हवाले से। भैन जी, तुसी हुण अपील की करना चाहते हो? 2019 ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਸਾਡੀ अपील है कि सानू इंसाफ नहीं दिता जी। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल जो पुलिस कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल, उनके ये ससुर हैं। बात करते हैं उनसे। ये मौके के गवाह भी हैं और मकतूल के ससुर भी हैं। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है जी सारे वाक़े का जो आपके दामाद के साथ जुल्म हुआ। ये वाक़े के हवाले से बताएं कि क्या हुआ था, क्या वक्त था, और क्योंकि आपने तो अपनी आंखों से ये जुल्म होता हुआ देखा है, इस हवाले से बताइएगा। ये सबसे पहले तो इस पर इल्ज़ाम लगाते थे जो मुलज़म हैं कि ये हमारे ऊपर रेड करता है, कराता है अफसरों से, अच्छा, हमारी मंशियात को पकड़ाता है। उसके बाद फिर कत्ल तक इस गल किस तरह पहुंची? कत्ल फिर किस वो तरह? इस तरह वो इस चीज़ ਨੂੰ ਬਣਾ ਨੂੰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। अच्छा ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਯਕਮ ਸੀ, 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਯਕਮ ਮਈ ਸੀ, ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ठीक है। ਇਹ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਘਰ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ। ओए होए, वालिद नाल। ਇਹ 2 ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਦਾ ਵਿਚਲਾ 2 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ। 2 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਾਗ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਲਾਲ ਮਸਜਿਦ ਉਮਰ ਚੌਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਆ ਲਈ, 2 ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫੈਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸ਼ਫਾਕ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਬੋਰਡਰ ਫੜਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਦਰਸੂ, ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਕੋ ਕਿਲੋ ਪਾ ਛਟਾਕੀ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਏਡੇ ਬੈਨ ਅਕਵਾਮੀ ਸਮਗਲਰ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। किन्नियां गोलियां चलाइयां उन्होंने बच्चों के सामने? ਚੱਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 17-18 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨੂੰ ਵੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। मुबैना तौर पर मनशियात फरोशों के हाथों कत्ल होने वाले हाजिर सर्विस पुलिस अफसर, पुलिस कांस्टेबल जो हैं, जो सीपी ऑफिस में उस वक्त ड्यूटी दे रहे थे, और उनको उनके बच्चों के सामने 17 गोलियां मारकर मार दिया गया। ये बच्चा उस वक्त गाड़ी में था, इसने खुद अपनी आंखों से सारे वाक़े को देखा। इसे हम बात करते हैं। सबसे पहले बेटा, बड़ा अफसोस हुआ जो जुल्म आप लोगों के साथ। आप बताओ उस वक्त, उस दिन आप लोग कहाँ जा रहे थे और उस दिन क्या हुआ? उस दिन हम खाना खाना जा कौन रहे कौन था? थे। मैं, मेरा भाई, चाचू, नाना बू थे, पापा थे। नाना अबू और पापा भी साथ थे। तो कहीं खाना वाना, नाश्ता वाश्ता था या खाना वाना था? खाने जा रहे खाने जा रहे थे। तो क्या हुआ रास्ते में बेटा? थे। रास्ते में 2 मोटरसाइकिल आई, एक पीछे थी एक आगे थी। उनमें से एक आदमी निकला, उसने गोलियां चलाई। वो गाड़ी के ऊपर सीधे फायर किए थे या बाहर निकाल के मारा था? गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर ही। अपने अब्बू के बारे में बेटा क्या कहना चाहोगे आप? मैं बस यही चाहता हूँ कि उन्हें सजा दीजिए। सुना दीजिए। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा आप? 3-9th। 3-9 में। उस वक्त तो आप बहुत छोटे हो गए ना? यस तो अब्बू बहुत प्यार करते थे। यस। अब देखिए नाज़रीन, इस बच्चे से अब हम ज़्यादा बात नहीं मैं कर पाऊँगा, ज़ाहिर है, लेकिन उसने अपनी आंखों से सारा मामला देखा। अब वो ये बता रहा है कि ये अपने वालिद के साथ खाने पे जा रहे थे। भाई था इसका एक, इसके नाना अबू थे, इसके वालिद थे। अब खुद अंदाज़ा कीजिए कि जब एक फ़ैमिली के साथ कोई जा रहा होता है, उसके क्या मामलात होते हैं, और फिर अचानक खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का शर पसंद आकर हमला कर दे और इतनी बेरहमी से मार दे, तो ये एक बड़ा, कहते हैं ना कि बड़ा तकलीफ़ दे ये लम्हा होता है। तो ऐसे वाक़यात, ऐसे हालात कभी किसी के साथ ना हो। हम यही चाहते हैं कि जिन ज़ालिमों ने ये जुल्म किया है, और इस बच्चे ने भी ये अपील किया कि इसको इंसाफ चाहिए इसके वालिद के कत्ल का, हम भी यही चाहते हैं कि इस बच्चे के वालिद के कातिलों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। पुलिस वाले की हद तक, जहाँ एक SHO लेवल की हद तक तो मामला ठीक है, तो आप ऊपर नहीं गए, SP साहब तक नहीं गए, या DIG साहब तक नहीं गए, या
ज़ाहिर एक पुलिस वाला कत्ल हुआ है और मारा गया है बकौल आपकी मंशियात फरोशों की, तो बड़े अफसरान ने कोई आपको इसका मैं हर रिस्पॉन्स जगह पे दिया? पेश हुआ हूँ जाके, अच्छा, हर जगह पेश हुआ हूँ, लेकिन मुझे अभी तक बस उन्होंने यही कहा इंशाल्लाह हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ आपके सामने। जी मैं 6 साल होने 6 साल हो चुके हैं, तो अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिल सका। अच्छा, इस इंसाफ नहीं मिल सका। कितने लोगों को नामजद किया था आपने? 2 नामजद थे, 2 नामजद थे नामजद थे। जी। और उसमें से कितने लोग पकड़े गए? अभी एक शख्स हुआ है वो जेल में है। 2019 से लेकर अब तक 2026 तकरीबन 7 साल हो चुके हैं। अब आप क्या कहेंगे कि आपको कहाँ ये लग रहा है कि आपको इंसाफ नहीं मिल रहा? एक बंदा तो ये कब पकड़ा गया जो ये तकरीबन- मेन कातिल है? ये तकरीबन 10-11 महीने हो चुके हैं। उससे पहले नहीं था पकड़ा गया? 5 साल इश्तारी रहा ये। 5 साल इख्तियारी रहा है। बिल्कुल। और 5 साल में फिर आप लोगों को कुछ डराने धमकाने वाला मामला था? इन लोगों काफ़ी का? ज़्यादा किया इन्होंने। इनका ये काम पता क्या होता है, ये सबसे पहले क्या करते हैं, ये जब ये गोवा कर लेते हैं ना, तो इन्होंने क्या करना होता है कि सबसे पहले इन्होंने जो इलाके की पुलिस होती है ना, उनके साथ उन्होंने पैचअप करना होता है। अगर इनका मैच हो जाता है, जो इनके दोस्त वगैरह हैं, जो अफसरान जो है, जो इनकी पुलिस बनाई करते हैं। हम किसी पे नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इनका बात आप बता रहा हूँ आप आपको। कह रहे हैं कि बकौल आपके मुबैना तौर पर कुछ लोग जो उनसे उनकी सेटलमेंट वो करने की कोशिश करते हैं उनसे, पुलिस वालों जी से। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा। वो सेटिंग हो जाती है, ठीक है, नहीं होती तो फिर क्या करते हैं ये कि ये सुलह आते हैं, कोर्ट कचहरी की तरफ जाते हैं, और वहाँ वकीलों ने करना होता है नायब सदर या सदर। अभी भी यही काम हो रहा है इनका। अगर वहाँ से भी काम नहीं बनता फिर ये मदई को मारते हैं। बकौल आपके पहले पुलिस से सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं, वो ना हो तो फिर बड़ा वकील करने की कोशिश जी। करते हैं, उससे भी काम ना चले तो एंड पे आके बकौल आपके बिल्कुल ऐसे मुदई ही। को मार देते हैं। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है। ये कितने मैं मुदई को बात मार कर चुके हैं अब रहा हूँ। तक? ये 2-3 मदई तो पहले मार चुके हैं ना ये। अच्छा, ये तकरीबन ये जो भाई मारा है, वहाँ बाप मारा है, माया मारी है इन्होंने, उसके बाद इन्होंने फिर एक भाई मारा है उनका। ठीक है, ये भी इनकी एफआईआर मेरे पास मौजूद है वो वाली भी। झूठ मैं कोई ऐसा नहीं कर रहा कि मैं आपको अपने पास से बताऊँ कोई चीज़, सारा मेरे पास रिकॉर्ड उनका मौजूद है मेरे पास। आपने सीसीटीवी में ये रिकॉर्ड दिया? बिल्कुल दिया हुआ। कब दिया? मेरा ख्याल में ये तकरीबन 7 दफ़ा तो पेश हो चुका हूँ मैं इनके पास सीसीटीवी के साथ। आपके भाई कितने उनके बच्चे थे? और 6 जो बच्चे आपके थे उनके, 6 बच्चे? 4 बेटे थे, जो 2 बेटी हैं। अच्छा अच्छा। तो अल्लाह जो सब साथ 2 बच्चे साथ में थे, बड़ा और बड़े छोटा 2 भाई बच्चे साथ हैं हमारे, जब वो आई वाला। अच्छा, जी, बच्चों के सामने बच्चों हुआ? के सामने ये चीज़ हुई है। ये किस जगह पे, वो क्या टाइम किया था, किस तरह वो वहाँ पर गए और किस तरह उन्होंने फिर इन्होंने ना तकरीबन 27 लोगों की फील्डिंग लगाई हुई थी सुबह से। इन्हें ये था कि इस भाई ने ड्यूटी पे जाना है, तो ड्यूटी पे जो है जाते हुए रास्ते में रोक लेंगे हम। भाई यूनिफॉर्म में था उस वक्त? नहीं, उस वक्त छुट्टी थी, यकम मई 2000 लेबर डे था, उस दिन छुट्टी थी। ठीक है। तो नाश्ता करवाने के लिए प्लान बना था, नाश्ता कराने के बच्चों के साथ फील्डिंग चले। कितनी लगाई हुई थी उन्होंने? 27 लोगों की फील्डिंग थी। 27 लोगों की। बिल्कुल। और पहले आपके भाई को बिल्कुल पता नहीं था इस चीज़ का इल्म ही नहीं था ना, ये यहाँ तक नौबत आ यहाँ जाए। तक जाएंगे? ये तो सोच अच्छा, भी फिर नहीं क्या था। हुआ? तो जब हम घर से निकले हैं तो 10 बजे के करीब था, तो ये शादरा उमर फरूक चौक नज़दीक बिलाल मस्जिद है शादरा, तो वहाँ पे इन्होंने आगे से मोटरसाइकिल एक आई है, एक पीछे से बाइक आई है, उसमें उतरा, उसमें उतर ये बात की है कि शफाक तो यह दुश्मनी का मजा चुकाते हैं। तो मेरा भाई गाड़ी से नीचे उतरा, पिस्टल निकाला, फायर करने शुरू कर दी, जो कि मेरे भाई के नीचे टांगों पर लगे हैं। तो हम तो जाए नाश्ता करने के लिए, यहाँ तक तो हमारे जहन में काबू ख्याल नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है वैसा कुछ। जो हमारे वह जब वो सामने से आई है उतरते उसने ये बात की है, बाइक से उतरा जब कि इशफाक तो यह दुश्मनी का मजा चुकाते हैं। मेरा भाई गाड़ी से नीचे उतरा, उसने पिस्टल निकाल के फायर करने शुरू कर दिए मेरे भाई को। बच्चों के सामने? बच्चों के सामने फायर हुए। कितने फायर किए थे? टोटल फायर जो लगे हैं भाई को 17 फायर लगे हैं, जो रिपोर्ट में मौजूद है। 17 फायर? 17 फायर लगे हैं। थोड़ा दमाद सी जब पुलिस ਦਾ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫਰੋਸ਼ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਫੜਵਾਉਂਦਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਰਤਾ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਰੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ? ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਉਹ ਕੋ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਦਮਾਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚੇ ਡਰਦੇ ਛਡਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ 75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 1952 ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ, ਮਾਰਚ ਦੀ, 75 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ 6 ਬੱਚੇ ਦੇ 6 ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ये बड़ा एक बहुत बड़ा मामला है जी। ये अगर अभी हमारे मौजूदा आईजी साहब अगर ये हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, या सीएम साहिबा वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा, उनसे हमारी गुजारिश है कि एक हाजिर सर्विस पुलिस वाले को 2019 में मार दिया जाता है, बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है, उसके बीवी बच्चे जो हैं
वो उसकी अभी तनख्वाहें जो हैं वो भी पूरी नहीं मिल रही, यानी कि जो ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਪੂਰੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਸੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋ 10-12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ नहीं मिली। ठीक है, हम यही चाहते हैं जी जो इनको इनके बकाया जात हैं, जो इनका हक बनता है वो हक इनको मिलना चाहिए। इनको जो मकतूल जो है उसकी जो बेवा है उसके बच्चों को ये हक ज़रूर मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है जो ये मकतूल के ससुर बता रहे हैं कि अभी भी उन्हें एक ख़तरा है कि इन मासूम बच्चों को, इनको या इनके जो और अजीज़ व अकारब हैं उनको वो नुकसान ना पहुँचाएँ। तो जो लोग नहीं पकड़े गए उनको भी कानून के मुताबिक पकड़ा जाना चाहिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सोच के इंसान दंग रह जाता है कि जो हमें बताया गया है वो हम आपको अब तक पहुंचा रहे हैं कि मुबैना तौर पर जो मनशियात फरोश थे उन्होंने महज इसलिए एक हाजिर सर्विस पुलिस वाले को उसके बच्चों के सामने 17 गोलियां मारकर मार डाला कि वो उनकी मनशियात के हवाले से उनको शक था कि वो उनकी मुखबरी करता है, उनकी मनशियात या उनकी मनशियात फरोशी में रुकावट बनता है, और उन्होंने इस रुकावट को दूर कर दिया। और अब मामला ये है कि उनका ख़ानदान जो है वो इंसाफ के लिए उसका मुंतज़र है और यही चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। और उन लोगों ने ये भी ख्याल रखा कि बच्चे हैं मासूम, उसके शख्स उन्होंने ये चीज़ देखी भी नहीं है, ये चीज़ बच्चों का उन्होंने ये देखा है बस बच्चे हैं ठीक, उन्हें अपना काम करना था, बस उन्होंने ये काम करना था जो करके चले गए हम। क्योंकि 17 फायर जो गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी है कि 17 फायर लगे हैं, तो टांगों पे 17 फायर लगे हैं जिस वजह से उनकी मतलब डेथ का बाइस बने। 17 फायर मार के चले गए वहाँ और हवाई फायर वगैरह किया, इलाके में खौफ राज फैल गया हुआ था उस वक्त। लोगों ने अपनी दुकानें खुली छोड़ के भाग के जाने बचाई उस वक्त अपनी। ये एरिया कौन सा था जहाँ पे ये हुआ? मेन शादरा थाने की बैक साइड लगती है। यानी थाने से कितने फासले पे थे वो? मेरा ख्याल आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, ज़्यादा आधा किलोमीटर वाले ज़्यादा 500 मीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। 1 मिनट का भी फासला नहीं, ज़्यादा इतना ही ज़्यादा दूर नहीं है। कितनी देर बाद पुलिस आई उस वक्त? हम तो हॉस्पिटल लेके चले गए थे भाई को। अच्छा, तो उसके बाद पता नहीं पुलिस वहाँ पे आई, बाद में हॉस्पिटल हमारे पास आई थी पुलिस वहाँ पे। अच्छा, तो वहाँ पे हमसे पूछा, उन्होंने अपने सारी बात बताई, उन्होंने अफेयर हुई है। ठीक है, तो ये सारे वाक़े की आप बता रहे थे, मैं ऑफ द रिकॉर्ड को फुटेज वगैरह भी है आपके पास? हर चीज़ में सीसीटीवी फुटेज है, हर चीज़। उस फुटेज में शख्स नजर आ रहा है? है। अब ये बताइए कि अब इस सारे 2019 से आप इस सारे मैटर में हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके भाई को इंसाफ मिले, जो हाजिर सर्विस पुलिस अफसर था जिसको बच्चों के सामने 17 गोलियां मारी गई। अब आप क्या कहेंगे कि अभी एक मुलज़म तो गिरफ्तार है, वो ट्रायल हो रहा है उसका, अब जो बाकी जो मामलात हैं जिनसे आपको डर है, खौफ है, वो भी ज़रूर बताइए कि और मज़ीद अब क्या चाहते हैं कि जो आला अफसरान है वो आप लोगों की आपको इंसाफ दिला सके। मज़ीद जो है इनके दूसरे भाई हैं, आप ठीक है, वो भाई हैं, वो 109 में थे, तो क्या कहते हैं उसे कि वो उनका जो है ना मेन काम वो भी आप चला रहे हैं नेटवर्क। ये नहीं कि उससे जेल जाने से नेटवर्क बंद हो गया, उनका बंद नहीं हुआ, उनका नेटवर्क अभी भी चल रहा है। अच्छा, ठीक है, वो मंशात उनकी अभी भी सेल हो रही है। यानी कि जो मरकजी मुलज़िम पकड़ा गया 10 महीने से, लेकिन उनका सिस्टम चल रहा है अभी भी। वो खाली एक नहीं कर रहा, तीनों भाइयों के ऊपर पर्चे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक खाली एक भाई का नहीं बताया मैंने कि आपको एक भाई के ऊपर पर्चे नहीं, ठीक है, पर्चे जो हैं तीनों भाइयों के ऊपर मंशियात के हैं, 302 के हैं, 324 के हैं, इसके 9C के सब पर्चे उनके ऊपर हैं। तो जो बाकी जो बंदे नहीं फड़ेगी तो जेल ही ना 10 महीने हो गए तकरीबन साल दे लागे 10 या 9 ने या 12-13 ने, तकरीबन साल तकरीबन हो गया। बाकी जो दूजे नहीं फड़ेगी उन्होंने को डर है ਤੁਹਾਨੂੰ? बहुत सारा डर। अच्छा, ਅਸੀਂ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀਸੀਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਲਗਾ ਫਿਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਸਲ ਦੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਫੈਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਪੜੇ ਨੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਸਨ, ਕਤਲਾਂ ਦੇ, ਡਕੈਤੀਆਂ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਬਚਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਰਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੜਿਆ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਜਾਂ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ नहीं है। ये जी ये भी हमारा अब ये एक प्रोग्राम के ज़रिए से पैगाम, इनका पैगाम पहुंचा रहे हैं सीसीडी के आला अफसरान तक, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब तक, क्योंकि इस केस के मुद्दई ने उनसे भी मुलाकात की थी। जो मकतूल जो पुलिस वाले का जो भाई हैं, उन्होंने कहा जी मैं चट्टा साहब से मिला हूँ, उनसे भी गुजारिश की है और हम उम्मीद करते हैं कि सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब जो है इस सारे मामले की तफ्तीश मेरिट पर करवाएंगे और जो दूसरे मुलज़मान नहीं अब तक पकड़े गए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी ताकि इस ख़ानदान को इंसाफ मिल सके। मैं
75 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੇ 6 ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢਾ 75 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਕੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। यानी कि ਇਹ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰੇ ਨਾ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਇਹ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੀ नहीं हुई। अच्छा, वो रिकॉर्ड याफ्ता हैं जो दूसरे मुल्ज़मान हैं वो अब तक नहीं पकड़े गए, उनसे खतरा है आपको? ये खतरा बिल्कुल क्या सबसे कहते हैं कि खतरा क्या धमकाते हैं आप? है। धमका यही है ना, पहले ये सुलह की बात करते हैं ना, सुलह की, अगर सुलह नहीं कर रहा मैं तो फिर उन्होंने, यही मुझे पता है चीज़ का, ये उनका शुरू से ही काम करते आ रहे हैं ये वाला। ये मतलब कि ये समझ लें कि इनका ना पूरा पेशा भी बन चुका है ये वाला, इन्हें हाथ पर लगाने वाला कोई नहीं है। हाजिर सर्वर ड्यूटी मेरा भाई जो था पुलिस वाला, उन्हें इन्होंने मार के, उन्हें पता है हमारा अभी तक कुछ नहीं बना, बच्चों के सामने उन्होंने ये काम कर दिया, बच्चों को यतीम कर दिया उन्होंने। तो उन्हें ये भी, ये ज़मीर उनका मुलाजिमत नहीं कर रहा कि ये चीज़ हम छोड़ दें ये चीज़। लेकिन मैं तो दर बदर की ठोकरें खा के, क्योंकि 6 साल हो गए हैं मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो है ना कोई ऐसा मुझे इंसाफ नहीं मिल सका। ठीक है, तो मैं बहुत ज़माना गुजारिश कर रहा हूँ मेरी नवाज साहबा से, CCD सेल चट्टा साहब से, कि मुझे इंसाफ दिया जाए। ये जी एक वो शख्स गुजारिश कर रहा है जिसका हाजिर सर्विस भाई जो पुलिस डिपार्टमेंट में था और उस वक्त सीपी ऑफिस में जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, उस शख्स को मुबैना तौर पर मनशियात फरोश जैसे ये बता रहे हैं कि उन लोगों ने सरेआम उसके बच्चों के सामने 17 गोलियां मारकर मार डाला। और ये शख्स 2019 से 2026 तक आज तक इंसाफ का मुंतजर है। एक शख्स जिसका भाई मार दिया जाए, वो भाई जो पुलिस डिपार्टमेंट में था और वो मुख्तलिफ अफसरान के पास भी रिकॉर्ड लेकर गया है, सबके पास जा रहा है, लेकिन अब तक बकौल उसके उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। और यही चाहते हैं जी कि इनको इंसाफ भी मिले और जो दूसरे मुल्ज़मान हैं जिनका इनको खौफ है बकौल इनके कि इनको डर है कि खुदा ना खास्ता इनको भी ना को नुकसान पहुंचा दिया जाए, क्योंकि इन्होंने जो बताया कि उनका तरीक़ाकार ये है कि पहले वो सुलह करने की कोशिश करते हैं, फिर वो इलाके की पुलिस को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं, अगर वहाँ पे काम ना बने तो बड़े से बड़ा वकील करते हैं, उसके बाद मामला ना बने तो फिर ये बकौल इनके जो उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया है कि मुद्दइयों को ये लोग मार देते हैं, पार कर देते हैं। हम यही चाहते हैं कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और एक हाजिर सर्विस पुलिस वाले को, उसके ख़ानदान को, जिसको उसके बच्चों के सामने कत्ल किया गया 17 गोलियां मारकर, उसको इंसाफ मिलना चाहिए और इनको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। इनके बच्चों को, इनकी फैमिली को, मकतूल के बच्चों को, उसकी बीवी बच्चों को जो है प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए ताकि कोई ऐसा दोबारा खुदा ना खासा इनके साथ सानहाई और जुल्म ना हो सके। डिपार्टमेंट की तरफ कोई ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੰਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਨਖਾਹਾਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਮਾਦ ਦਾ ਠੀਕ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਸਲਾ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, 20 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਵੇ, ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਪਣਾ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 6 ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮਹਿਕਮਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ? ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਤਹਫ਼ਜ਼ ਦੇਣ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ सख्त तो सख्त सजा देती है। ये हमारी गुजारिश अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से, जुर्म नकाब के ज़रिए से, एक हाजिर सर्विस कांस्टेबल की जो फैमिली है, उसके जो अब उसकी उनके जो बच्चों की परवरिश है वो मकतूल के ससुर वो कर रहे हैं, अपनी बेटी और उनके बच्चों की देखभाल ये कर रहे हैं। लेकिन अब ये बात है कि डिपार्टमेंट में बहुत काम हुआ है पंजाब पुलिस में, और इसमें CM साहिबा मरीम नवाज साहिबा ने भी बड़ी कोशिश की है, साहबका जो IG साहब हैं उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की है। तो अब हम यही चाहेंगे कि अगर ये पूरा ख़ानदान है, एक शख्स जो है वो जुराइम पेशा अफराद के हाथों मारा जाता है, उसके ख़ानदान की जो दाद रसी है वो किसने करनी है, और उसके बाद उनका जो ख़र्चा उठाना या उनके लिए जो अखराजात जो है पढ़ाई के एटलीस्ट वो तो डिपार्टमेंट को चाहिए।
कि इस ख़ानदान की मदद की जाए। तो हमारी गुजारिश है मरियम नवाज साहिबा से, हमारी गुजारिश है मौजूदा जो आईजी साहब हैं उनसे कि इस ख़ानदान की, उस मकतूल पुलिस वाले की फैमिली की मदद की जाए और इनकी जो तनख्वाहें रुकी हुई हैं वो भी दी जाए, और उसके बाद जो उनका जो अखराजात हैं माहाना, उस हवाले से भी जो उनको फंडिंग होनी चाहिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।